पंकज जैन साहब, तो मान के चला जाए, कोई टेंशन है नहीं, आपकी भाषा में कहें तो सब चंगा सी। नमस्कार लक्ष्मण जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखो, बाजार में हम कभी भी ये सेंटेंस या ये शब्द नहीं यूज कर सकते कि अब टेंशन नहीं है या इट्स जस्ट अ वन वे ट्रैफिक। आई थिंक बाजार में हमेशा सचेत रहना चाहिए एंड दैट इज व्हाट कीप्स द एक्साइटमेंट अलाइव। और मैं भी किसी के साथ बैठा हुआ था 2-4 दिन पहले एंड जैसे बाजार ने नए हाई हुए तो एक सॉर्ट ऑफ सिमिली सी दे रहे थे कि इट इज समथिंग लाइक कि शादी तो हो रही है, शादी हो गई है, बट बैंड बाजे में उतनी एक्साइटमेंट नहीं है, बारात में उतनी एक्साइटमेंट नहीं है। सो व्हाट इट रिफ्लेक्ट्स इज कि बड़ी नैरो बेस्ड रैली रही है ये एंड एक वो जो एक एटमॉस्फेयर ऑफ एक्सूबरेंस या सेलिब्रेशन होता है वो शायद मार्केट में या मार्केट पार्टिसिपेंट्स में नहीं है, और वो हम अपने सब क्लाइंट्स के साथ भी देख रहे हैं एंड उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। सो आई थिंक जो हमने जो अभी रैली देखी है, जो एक नए हाइज देखे हैं, I think these levels would be sustained. ऐसा नहीं है कि these levels just are a touch and go kind of levels, artificial kind of levels. I think markets in अगर हम दिसंबर सीरीज की बात करें, उसके बियॉन्ड बात करें, I think markets are definitely searching for greater heights. जो अभी अपने 26,300 के आसपास के हाई बनाए हैं उससे बियॉन्ड जाएगी। ठीक है, मार्केट में इट वोंट बी अ वन वे ट्रैफिक। जो एक जिस तरह के जीडीपी के नंबर्स आए हैं आज, वो एक डेफिनेटली एक पॉजिटिव कैटलिस्ट हैगा कि वो मंडे को कितना मार्केट को सहारा देते हैं। आई थिंक दैट इज टू हैव सीन। उसके बाद जैसा कि मेरे अभी कलीग्स भी बात कर रहे थे, आप भी बात कर रहे थे कि आरबीआई इस डाटा के बाद भी रेट कट कर पाएगा। सो आई थिंक इट्स अ 50-50 काइंड ऑफ अ सिनेरियो। आज से कुछ दिन पहले जब तक ये रेट कट, ये जीडीपी नंबर्स नहीं आए थे, आई थिंक जिस तरह के आरबीआई गवर्नर के बयान आ रहे थे प्रेस में, ऐसा लग रहा था कि काफी सीरियस चांसेस हैं कि रेट कट आएगा। बट नॉट टू फॉरगेट कि काफी प्रोएक्टिव आरबीआई गवर्नर है हमारे जो आजकल हैंगे एंड जो पिछले दिनों जिस तरह का सपोर्टिव उनका स्टांस रहा है, सो आई वोंट बी सरप्राइज इस डाटा के बावजूद भी अगर कुछ एक रेट कट आ जाए। उसके बाद यूएस फेड की तरफ से देखना पड़ेगा कि वहां रेट कट आ रहा है नहीं आ रहा है। सो आई थिंक काफी सारे इवेंट्स इन लाइन हैंगे और उसमें अगर हम देखें, आज एक मैं आप ही के चैनल पे अभी थोड़ी देर पहले इंटरव्यू देख रहा था कॉमर्स सेक्रेटरी का, तो जिस तरह का उनका बयान आ रहा था विज़ ट्रेड डील, विज़ यूएस ट्रेड डील, आई थिंक वो थोड़े से आई थिंक लाइन ऑफ कॉशन ड्रॉ कर रहे थे। जिस तरह के उनकी लैंग्वेज थी, वो कह रहे थे कि डोंट एक्सपेक्ट कि समथिंग बिग इज हैपनिंग से इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स और नेक्स्ट फ्यू डेज। सो आई थिंक इट मे टेक सम मोर टाइम। सो आई थिंक प्लस और माइनसेस हैं, बट आई थिंक मार्केट में एक जनरल ट्रेंड, एक बुलिश ट्रेंड है, जनरल ट्रेंड बाय ऑन डिप्स ट्रेंड है। उसके अंदर जैसे कहा, क्योंकि ये नैरो रैली है अभी, दैट नैरोनेस में कंटिन्यू। ब्रॉड बेस आने के लिए आई थिंक बिगर इवेंट्स मार्केट को चाहिए होंगे एंड दैट वन ऑफ द बिगर इवेंट्स वुड बी अनाउंसमेंट ऑफ ट्रेड डील। व्हेन दैट इज कमिंग, आई थिंक ऑलरेडी काफी डिलेड हो गई है। वेदर दैट इज इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स और 1 or 2 months, डिफिकल्ट कॉल। आज से कुछ दिन पहले ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्द होने वाली है। सो समीकरण आई थिंक पॉजिटिव है, एक्साइटमेंट इज देयर एंड एक्साइटमेंट इज देयर। और एफआईज की तरफ से भी अगर हम देखें तो ठीक है, एक उनकी तरफ से सेलिंग में एक थोड़ा सा थमाव आया है, थोड़ी कम हुई है सेलिंग, बट डेफिनेटली अभी बाइंग इंटरेस्ट नहीं आया है। सो लेट्स सी व्हेन दे बाउंस बैक इनटू द मार्केट। Q2 नंबर्स हमारे काफी पॉजिटिव रहे हैं, जिस तरह का ये जीडीपी में काफी पॉजिटिव रहे हैं। इंटरेस्ट रेट कट अगर आता है, सो आई थिंक all the puzzles in the jigsaw are falling in place and it's just a matter of time. I think FIs should return and will have to return to our markets. हालांकि एक जो बात आपने, दो चीजें जिसे मैं जोड़ दूं, एक तो आरबीआई को लेकर आपने बहुत सही कहा कि एक तो आरबीआई गवर्नर बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव हैं, सिर्फ इसलिए कि जीडीपी के आंकड़े बेहतर आए हम रेट कट ना करें, ये एक लॉजिक ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि बाकी के जो रेट कट काटने के जो माहौल होते हैं, चाहे इन्फ्लेशन में बाकी के इंडिकेटर, वो बहुत ही पॉजिटिव हैं और हम अच्छी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। तो ये नहीं कि रफ्तार के हमारा ये अपर सर्किट है, हम इससे भी और तेज बढ़ सकते हैं। उसके लिए भी हमें जमीन तैयार करना है। जो सुनील साहब कह भी रहे थे कि रियल इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई है, तो उसे भी कम करना है। एमएसएमई को सस्ते में कर्ज मुहैया कराना, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। और रही बात यूएस की जो आपने कही, वो दरअसल जब तक ट्रंप साहब है ना, तब तक कोई भी बहुत कन्फर्मेटरी कुछ कहने के लिए मूड में रहता नहीं है कि कब हो जाए, कैसे होगा। लेकिन जो सेंस मिल रहा है, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो सिन्हा साहब भी कह रहे थे कि मोटा मोटी मान के चलिए डील होगी
और डील होगी, समय सीमा कोई नहीं देता, लेकिन टैरिफ रेट जो है हमारे कॉम्पिटिटिव कंट्री के आसपास ही रहेगा। ऐसा नहीं कि इतना कर दें कि हम दूसरे अपने कॉम्पिटिटर से नुकसान में रहें। तो मोटा मोटी यही सेंस निकल कर आ रहा है। डेडलाइन देना ट्रंप के ज़माने में किसी के लिए संभव है नहीं, इसलिए अब धीरे धीरे सब पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं उम्मीदों पर। खैर ये तो रही ये बात, लेकिन इंटरेस्ट रेट की बात अगर छोड़ दिया जाए, एक बात जो आपने कहा पंकज जैन साहब, वो है FIIs को लेकर के। FIIs ने आपने कहा कि वो बाइंग सेंटिमेंट नहीं दिख रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आया, इसके पीछे इतने कॉन्शियस होने के पीछे क्या वजह है सुनील साहब? देखिए, मैं अभी डेटा स्टडी कर रहा था और हम कह रहे हैं कि FIIs वापस नहीं आ रहे हैं, खरीदारी नहीं कर रहे हैं, करेक्ट। और ये आंकड़े देखकर, क्योंकि ये 2000-3000 की बाइंग है, 2000-3000 की सेलिंग है। तो मैंने जैसे आपके साथ मैंने एक शो किया था, याद है, कि ग्रॉस फ्लोस के साथ कंपेयर करना, नेट को नहीं देखना खाली। याद है आपको, एम्फी फ्लोस के बारे में हमने बात किया। उसी एनालिसिस मैंने FI के फ्लोस के लिए 3 हफ्तों, इस महीने के पहले 3 हफ्तों पर किया है। तो आप आंकड़े सुन लीजिए। FI की बाइंग फर्स्ट वीक में 77,000 करोड़, FI की सेलिंग 79,500 करोड़, तो 2,000 करोड़ का नेट आउटफ्लो। सेकेंड वीक में बाइंग था 67,000 करोड़, सेलिंग था 71,800, सो 4,000 करोड़ का नेट आउटफ्लो। थर्ड वीक में 73,000 करोड़ का इनफ्लो, 69,000 करोड़ का आउटफ्लो, तो 3-4,000 करोड़ इनफ्लो। तो अब ये 3 फ्लोर को देखकर कह कि याद जानिए, अरे ये सोचिए कि 70,000 करोड़ की बाइंग एवरेज पर वीक हो रहा है और 70,000 करोड़ की सेलिंग भी हो रही है। ये डिफरेंस है 2-3 हजार, जिसके ऊपर ध्यान रहे हैं, नहीं कि FIIs नहीं खरीद रहे हैं। इक्वल ऑलमोस्ट 95 to 100 है। 95% FIIs वैल्यू में बाई कर रहे हैं, 100% सेल करें, तो 5% का डिफरेंस है। तो मेरा सिंपल मानना है कि बायर्स की आंकड़े अगर यहां से अगर 10% बढ़ जाए, तो एवरेज 70,000 था, तो अगर वो 10% बढ़ के एवरेज का 77-80 के करीब आता है। पंकज जैन साहब, सुनील साहब का कुछ नेटवर्क इशू आ गया फिर से, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? नहीं, बिल्कुल जो सुनील जी कह रहे थे, मैं उस पर एक थोड़ी सी टिप्पणी करना चाहूंगा कि व्हाट सुनील जी सिंग एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक वी कुड वर्क अराउंड द ग्रॉस लेवल फिगर्स, बट उसके अंदर एक चीज और हमारे को जरूर मद्देनजर रखनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए कि इसमें कितनी जो ग्रॉस बाइंग है, वेदर दैट इज बाइंग इन द सेकेंडरी मार्केट या उसका एक काफी बड़ा सम इज गोइंग बाइंग द प्रोमोटर आइडेंटिटी। जैसे हमने देखा था पिछले दिनों, जैसे भारतीय टेली की बड़ी डील थी या कुछ और भी बड़ी डील हुई है, या जिस तरह के IPOs आ रहे हैं। सो ये देखना पड़ेगा कि इतनी उनकी सेलिंग एक्चुअल सेकेंडरी मार्केट में हो रही है, और उस विज़ जो बाइंग हो रही है, क्या उसमें से मेजर बाइंग ऐसा तो नहीं जो प्रोमोटर आइडेंटिटीज की सेलिंग आ रही है या जो IPOs आ रहे हैं उसमें जा रहे हैं। सो वो एग्जैक्ट डाटा शायद मेरे पास अभी नहीं है, बट आई थिंक दैट वुड हैव टू बी कंसिडर्ड। क्योंकि अगर हम मार्केट में एक जनरल सेंटीमेंट देखें, मार्केट में एक जनरल फीलिंग देखें, वी कुड सी दैट सम ऑफ द स्टॉक्स या जिस तरह की एब्जॉर्प्शन नहीं आ पा रही, वी कुड सी कि वो FI की सेलिंग की तरफ से हो। सो आई थिंक दैट इज वन एरिया ऑफ कंसर्न। और उस एरिया ऑफ कंसर्न में जैसे अगर हमारे पास 4-5 स्टिक्स थे कि वेदर Q2 नंबर्स आर गुड, डेफिनेटली Q2 नंबर्स आर गुड, RBI प्रोएक्टिव है, गवर्नमेंट प्रोएक्टिव है, जिस तरह का GST कटाया, जिस तरह के अब GDT नंबर्स आए, सिर्फ इसके अंदर 1-2 पजल है अभी अनसॉल्व। एक तो डेफिनेटली बड़ा है इज द ट्रम्प फैक्टर, द डील फैक्टर। अगर उसमें क्लैरिटी आती है तो आई थिंक FI कुड रिटर्न बैक टू दैट। सेकंड कुड बी जो हम देख रहे हैं कि जो फॉलिंग करेंसी है, रुपी में हमने देखा था कि आज से 10 दिन पहले तक RBI वॉज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट दैट लेवल ऑफ 88-88.5, बट पिछले दिनों देखा कि आई थिंक द ओनली लॉजिकल रीजन वी कुड सी कि शायद RBI ने जो एक सपोर्ट हैगा बिटवीन 88-89, वो शायद RBI ने सपोर्ट देना छोड़ दिया। सो डेप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी, डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी, आई थिंक दैट स्टिल इज द एरिया ऑफ कंसर्न, दैट कुड बी द एरिया ऑफ कंसर्न विद FIs, vis-a-vis return in other emerging market, vis-a-vis return in US market, vis-a-vis bond yield in US market. Bond yield definitely US market में कम हुई है, वो एक हमारे लिए पॉजिटिव है। सो आई थिंक जो एक जैसे हम कहते हैं कि जो एक पजल के डॉट्स हैंगे, काफी कुछ हमारी तरफ ऑप्टिमिज्म की तरफ फिल हो गए हैं, 2-3 अभी भी फिल होने हैं, एंड आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। सो अंडर करंट बुलिश हैगा, ट्रेंड बुलिश है, इट्स बाय ऑन डिप्स मार्केट, मे बी सिलेक्टिव, यू हैव टू बी केयरफुल ऑन द सेक्टर्स, केयरफुल ऑन द स्टॉक्स। ओवरऑल गंगो फीलिंग आने में अक्रॉस द बोर्ड बाइंग के लिए आई थिंक दैट में टेक सम मोर टाइम फॉर द मार्केट टू गेट इनटू दैट एक्सुबरेंस काइंड ऑफ मोड।